बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे लगा ये बाहर तक नहीं गया, वो बीच में जो लोग बैठे हैं ना उनको शायद सुनाई नहीं दिया। एक और मौका देता हूँ, एक और मौका। कम ऑन गाइस, गुड मॉर्निंग आईएमपी। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। थैंक यू सो मच। आइए शुरू करते हैं आज का ट्रेनिंग। आज का शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका जो दिमाग है ये सबसे पहले खोल लीजिए, क्योंकि जो दिमाग अगर ढक्कन लगा रहेगा तो अंदर कुछ नहीं जाएगा। मैं क्विकली आपको समझाता हूं। आप में से बहुत सारे लोग 10 साल से ऊपर नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ पता है। प्लीज ये मत समझिए कि आज की प्रोग्राम बेकार जाएगा तो फिर आपको कुछ अंदर नहीं जाएगा। हो सकता है एक ऐसा लाइन हो जो आपको अच्छा लगे और आपका जिंदगी में कुछ फर्क लाए। तो एक लाइन के लिए आप ध्यान से सुनिए। आपका जो दिमाग का ढक्कन है ना उसको खोल दीजिए। जैसे ये एक बोतल है, ठीक है, इसका अगर ढक्कन खुला नहीं रहेगा ना तो अंदर में कितना भी पानी डालूं वो बाहर चले जाएगा। मैं नहीं चाहता आपका समय और मेरा समय खराब हो। मैं जानता हूं आप भी समय को इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ आए हैं, मैं भी इन्वेस्ट करने के लिए आया हूं। इन्वेस्ट का मतलब है कि आप इस समय को जब हमारे साथ बिताएंगे आप कुछ रिटर्न लेके घर जाएंगे। इस समय से आपको कुछ फायदा मिलेगा। आप दीघा में घूमने के लिए आए हैं वो तो अलग है, वो आपको एंजॉय करने के लिए आए हैं, एक्सपेंस करने के लिए आए हैं। लेकिन इस 1 घंटे आप इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं मेरे साथ, ताकि यहां से आपको कुछ रिटर्न मिले। ठीक है, दिमाग का ढक्कन खोल के रखिए ताकि आपका सारे चीजें मैं जो बताने का कोशिश कर रहा हूं वो आपका अंदर तक जाए। और आगे मैं आपको बताते चलता हूं। आप में से कितने लोग हैं जिनका सपना है? सारे लोगों का सपना है। ओह माय गॉड, झूठ तो नहीं बोल रहे हो आप? सारे लोगों का सपना है। ओह माय गॉड, चलिए मैंने ऐसे ही पूछा, बाद में बात करते हैं उसका। सपना है, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है आज का मीटिंग में क्या होगा? कोई बताएगा मुझे शॉर्ट में? हाँ ना, 10 सेकंड। सर आप मुझे तब कुछ बोल रहे, सर आपको क्या लग रहा था आज का मीटिंग में? आज के मीटिंग में की होते पारे आपने की मने जी थैंक यू सर। कोई कुछ बताएगा? जी सर बताइए ना। जी जी सर, और कोई बताएगा आज का ट्रेनिंग में क्या हो सकता है? आज का ट्रेनिंग में एक ऐसा एनर्जी लेके हम जाएंगे जी कि आगे चलकर हमारा सारे सपने पूरा हो जाए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। कोई और बताएगा क्या आज का ट्रेनिंग में क्या हो सकता है? जो सपना नहीं है उसको नींद में आती है। सपना वही है जो नींद को भुला देती है। बहुत बढ़िया, सर के लिए भी बहुत क्लैपिंग होना चाहिए। बहुत अच्छा बोला उन्होंने भी। ये उनका लगता है कि आज का ट्रेनिंग में ये हो सकता है। ओके, और इसके साथ मैं एक चीज और बताऊंगा। आपका किसी के साथ भी नोटपैड और पेन है क्या किसी के पास? हाँ, मैं बताते हूँ। जो नोट करता है ना वो नोट छपता है। जिनको लगता है कि नोट करने का जरूरत नहीं है, अच्छा मैं पहले ही बता दिया मेरा सब थोड़ा सा कड़वी हो सकता है। मैं हमसा आराम देके शायद नहीं कर सकता हूँ, आपको शायद खराब भी लगे, लेकिन मैं सच्चाई बताऊं या नहीं? सच्चाई बताइए, कड़वा सच बताइए। लेकिन कड़वा सच खराब लगता है। एकदम प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका भी कुछ अच्छा ही हो। जो नोट बनाता है वो नोट छपता है। ऐसा क्यों पता है? आप सोचिए 3 दिन पहले दोपहर में आपने क्या खाया, याद है क्या? किसी को होगा, लेकिन 7 दिन पहले दोपहर में क्या खाया बिल्कुल याद नहीं है, किसी का भी नहीं है। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि काल क्या खाया वो याद है। वो इसलिए है, हमारी जो ब्रेन है वो सुपर कंप्यूटर है। कुछ इनपुट होता है, कुछ आउटपुट होता है। बस वही चीजें याद रहता है जो हम नोट करके रखते हैं। बाद में वो नोट को देखते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है और फिर बाद में वो पता लगता है। तो आज का ट्रेनिंग में अगर आप नोट बना पाएंगे, ये मेरा गारंटी है, आप नोट जरूर छापेंगे चाहे किधर से भी। ये गारंटी मैं ले सकता हूं, क्योंकि जो ट्रेनिंग है मैं 10 साल की निचोड़ आपको 1 घंटे में दे रहा हूं। बड़ा मजा आएगा आपको अगर आप नोट कर पाएंगे तो। जो भी चीजें अच्छा लगे नोट कीजिएगा। ओके, इसलिए कहता है एक शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। ओके, चलिए नेटवर्क मार्केटिंग और कुछ कहना है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग और आईएमपी, इसके बारे में लोगों का क्या राय है? सर समाज में, आपका परिवार में, आपका दोस्त, सारे लोग आईएमपी और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहता है? अच्छा कहता है, बुरा कहता है? बुरा कहता है? क्या कहता है? हाँ, खराब है, वो है। अच्छा, आप ना जब पहले कुछ लोगों को प्लान देते हो या फिर आप भी प्लान लेते हो और घर जाके तुरंत, घर तो छोड़ो, कॉल से बाहर जाके तुरंत कॉल लगा देते हो, भाई बहुत भालो একটা কোম্পানি হয়েছে, 4010 কোটি।
बड़ा मजा आएगा, थोड़ा सा काम करना है, 4000 10 कोटी। लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? तू भी फंस गए, तू भी गए थे ना, वही लोग जो ना, हाँ वही, एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, वही, हाँ वही। ओके ओके। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? साला हमारे को भी इतना बड़ा गुब्बारा बैलून था, वो इतना सा पीन हमारे को बिल्कुल खत्म कर देता है। साला हम भी सुबह अपलाइन का वो जो है कॉल उठाते नहीं, वो बार बार फोन करते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई साहब एक रात में नेगेटिव कैसे हुआ, लेकिन उनको नहीं पता ना, उनको गाइड करना चाहिए था उसी समय कि क्या करना है। अभी बच्चा जन्म होते उनको खुद ही छोड़ दिया, चल तू बाहर जा, वहीं पे गलती हो गया, तो नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं होगा। तो ऐसे सोसाइटी में हर तरह का लोग, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लोग कहता है नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, लोग कहता है आईएमपी खराब है, लोग कहता है यहाँ से पैसा नहीं मिलता है, लोग कहता है यहाँ पे अच्छा, लोग ये भी कहता है 100 में से 1 लोगों को ना पैसा मिलता है, बाकी को नहीं मिलता। कहता है कि नहीं? कहता है? क्या ये लोग झूठ कहता है? 100 में से 1 लोगों को मिलता है। तो आप इतने लोग जो बैठे हैं, मान के चलो 200 लोग बैठे हैं, तो 200 लोग में से 2 लोग पैसा मिलेगा, बाकियों को क्या ठेंगा करने आएगा? फिर 10-10 करोड़ तो फिर मन में लेके जा रहे हो, फिर क्या है चक्कर, क्या है फिर, होता क्यों नहीं है? और वो लोग सच क्यों कह रहे हैं? पता है वो इसीलिए होता है क्योंकि कोई भी चीजें बिना सीखे नहीं किया जा सकता है। आप कितना भी दीवार को इधर धकेल दो, आप कितना बड़ा बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, फिर भी 10 इंच का दीवार को इधर से आप तोड़ नहीं सकते। कितना भी मोटिवेशन दिया जाए पीछे से, आप तोड़ नहीं सकते। आपको सीखना होगा किस तरीके से इस दीवार को छेद करना है, किस तरीके से छेनी हथौड़ी लगाना है, और फिर उसको तोड़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो बोलिए यस। ओके। तो समझ में आ रहा है क्यों 100 में से 2 लोगों को पैसा मिलता है, बाकियों को नहीं मिलता है? क्योंकि जब भी मैंने पूछा कितने लोगों के पास नोट करने का ऑप्शन है, तो कुछ ही लोगों ने हाँ बोला। जाहिर सी बात है, जो लोग सुन रहे हैं वो कल सुबह नहीं तो परसों सुबह ऐसे ही भूल जाएगा, तो वो समय को इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो समय को एक्सपेंस कर रहा है। इसीलिए जो लोग बाहर भी कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता है, नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ नहीं मिलता है, वो भी सही कहता है, क्योंकि लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो लोग जितनी बार इतना काम किए हैं वो उसमें हार चुके हैं। 2 तरह का लोग है जो ऐसा कहता है। एक तो ये है जो कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया ही नहीं। अच्छा आप मुझे बताइए, जो कभी शादी ही नहीं किया वो कह सकता है क्या शादी का क्या कैसा स्वाद है? साला खुद कभी किया ही नहीं, कह रहा है कि वो ये होता है, वो होता है, वो होता है। आप सोचो, हम भी बेवकूफ है, उसकी बातों में बैठ जाता है। अरे खुद कभी किया ही नहीं, वो कैसे बताएगा उसमें मजा है या कि खराब है? ये हमारी एक गलती। एक तरह का लोग होता है जो कभी किया ही नहीं, वो कहता है। दूसरा, कुछ लोग वो कहते हैं अरे मैंने भी किया था, मैं भी बड़ा 2-3 कंपनी 4-5 कंपनी करके देख चुका हूं, मुझे तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं होता इस इंडस्ट्री में। वो क्यों कहता है? वो बाकी ऐसे लोग भीड़ का हिस्सा होता है जिनको बताओ इनविटेशन कैसे करना होता है, वो वही वाला बात बोलेगा, 4000 की 10 करोड़ ऐसे इनविटेशन करना होता है। तो फेल होना तो लिखा है उनका तकदीर में। किसी का बाप नहीं बदल सकता। अगर इस तरीके से कोई इनवाइट कर रहा है ना, किसी का बाप नहीं बदल सकता उसका तकदीर में। अगर वो सक्सेसफुल हो भी जाए तो कुछ देर के लिए, गारंटेड है वो फेलियर हो जाएगा, गारंटेड है। ये एजुकेशन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल कह रहा है। तो सीखना होगा, सिंपल सी बात है। बाहर में जितने लोग कह रहे हैं उनका एक्सपीरियंस खराब है, इसलिए क्योंकि कुछ गलत कंपनी भी है जो कि 10 का 20 करने को आए थे और हम भी लालच में चले गए। कुछ नहीं करना, इतना ट्रेनिंग वेनिंग नेटवर्क मोड लीज वीज ये सब करने का नहीं। 10,000 लगाओ और हर महीने 10,000 आएगा, जितनी समय कंपनी है उतना है। और पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे को साला यही भी अच्छा लगता है, काम करना अच्छा नहीं लगता। किसी को बोलो नीचे टोटो है, यहाँ से होटल जाना है और फिर पैदल करके जाना है, वो बोलेगा भाई टोटो में ही जाना है, काम क्यों करना। बॉडी भी यही चाहता है। तो हम भी इसी चक्कर में कुछ आईएमपी जैसा कंपनी को छोड़ के ऐसे लालच वाली कंपनी में चले जाते हैं जहां पे फेल हो जाते हैं। सिंपल, होना ही था। और 2-3 साल बाद हम भी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो बेकार है, क्योंकि हमने भी किए हैं। तो असली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज करना है। सर अगर ठोक बजाना है ना, मराठी में कहता है ताली बजाना है तो उसमें ठोक बजा।
अगर ठोक बजाना है ना तो दिल से और बढ़िया बजाना, नहीं तो मत बजाइएगा, ठीक है। और बीच बीच में बजाना जरूरी इसलिए होता है, आप में से ही बहुत सारे लोग सो चुके हैं ऑलरेडी, मैं देख पा रहा हूँ। इसके लिए ताली हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। इसमें क्या होता है ना, जो सो चुके हैं उसका भी नींद टूट जाता है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं ट्रेडिंग से। सो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को राय जो है अच्छा नहीं है, और मैं आपको बता दूं, किसी को बोलने का जरूरत है कि नहीं है वो अलग सी बात है, लेकिन आपका दिमाग में क्या चलता है, उनके साथ फाइट करना है, वो खराब बोल रहे हैं, आप बोलो नहीं अच्छा है। कई बार तो आपका घर का लोग ही खराब बोल रहा है, आपका हस्बैंड है, आपका वाइफ है, वही खराब बोल रहे हैं आप समय बैठ कर रहे हो। तो आपको तो घर में साथ में रहना है दोस्तों, फिर इतना उलझन लेके ऑफलाइन कितना भी आपको हवा भर दे, घर में रात में जाके सोना भी तो है, फिर कितना सोओगे, कितना फिर लोगे। लेकिन अगर आपका दिमाग में क्लियर है ना क्या करना है, यहां से जाके यूएसए में एक व्यक्ति हरि नाम प्रचार कर दिया, और इप्पी लोग जो शराबी नशाड़ी था उन लोगों को उन्होंने भक्त बना दिया। तो आपके अंदर भी वो ज्ञान अगर होगा तो आपके सामने कोई भी माइका लाल नहीं टिक सकता, वो मान के बैठेगा यस नेटवर्क मार्केटिंग ठीक है, वो अलग बात है मैंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है और सही है। आप बताते हैं आपको इंटरनेशनल लीडर नेटवर्किंग के बारे में क्या कहता है। अब बिल गेट्स का नाम सुना है क्या किसी ने? बिल गेट्स अच्छा, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान हुआ करता था, अब कुछ 5-6 नंबर में आ चुका है, अलग बात है, लेकिन दुनिया का अमीर इंसानों में से एक है। अच्छा, अगर पैसा कमाना है तो किसको सुनोगे, जिसने पैसा कमाया या फिर जिसने पैसा नहीं कमाया? आपका अगर पेट में दर्द हो रहा है किसको सुनोगे, होटल में नीचे जो वेटर है या फिर डॉक्टर का? लेकिन होता क्या है, जब घर में कोई बीमार होता है ना, 4 लोग सलाह देने आ जाते हैं, उनको ठंडा पानी पिलाओ, उनको नीम पता दो, उनको वो दो, लेकिन कुछ समय बाद जब और बिगड़ जाता है वो बोलता है नहीं यार पर्ची ना, तब वही लोग पीछे हट जाते हैं और बोलते हैं भाई डॉक्टर के पास लेके चलो, चलो और नहीं, बस सलाह देना बंद। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोग सलाह देगा, वो डॉक्टर नहीं है, सुनना उसी को है जिसने पैसा कमाया। बिल गेट्स कहता है अगर मेरा पूरा जायदाद अभी चले जाए, जितना पैसा मैंने कमाया उतना अगर सारा चले जाए और मुझे दोबारा जीरो से स्टार्ट करना है, तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ही चूज करना होगा, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जीरो इन्वेस्टमेंट में आप बड़ा पैसा कमा सकते हो, इसलिए बढ़िया तालीम बननी चाहिए। और इसके साथ कुछ और भी लोग हैं, जैसे बिल क्लिंटन जो यूएस का ब्रिटेन का एक्स प्रेसिडेंट रह चुका है, वो भी कहता है ब्रिटेन में अगर 100 लोग करोड़पति है, उनमें से 60 लोग ऐसा है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के बदौलत हुआ है। तो वो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं। ऐसे पूरा बहुत सारे लोग हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देता है और कहता है यही एक होती ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें बड़ा करनी चाहिए। दूसरा, मैं थोड़ा इंडिया का बात करता हूँ। आप सब लोग एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं? आपको क्या लगता है, आपका पड़ोस वाली आंटी से एपीजे अब्दुल कलाम बेवकूफ है क्या? एपीजे अब्दुल कलाम सर कहता है नेटवर्क मार्केटिंग इज द फर्स्ट ग्रोइंग बिजनेस इन 2021 सेंचुरी and which must be joined by every young and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age। इसका मतलब ये आता है যদি আপনি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং জয়েন না করেন তাহলে আপনার ইয়াং এজের আসল মজাটাই আপনি উঠাতে পারবেন না। ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों का एज हो चुका है, मतलब इंटरवल खत्म हो चुका है। हम अगर 60 साल जिएंगे तो 30 साल हमारा खत्म हो चुका है, बाकी इतना सा बाकी है। कुछ हजार दिन होता है, एक दिन इसमें से आज चले गए, बाकी जो जिंदगी बचा है ना, वो आईएमपी के साथ अगला 25-30 साल जुड़ जाइए। कुछ ऐसा हो सकता है जो कि शायद आप भी नहीं सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा चीज देखा है, जो डीसीडी सर कह रहा था, उनका एक बहुत अच्छा कल्चर है। पहली बार जब मैं उनसे मिला ना, मुझे
हैरान इसलिए लगता है क्योंकि जो ट्रेनर होता है ना उनका कॉस्ट बहुत होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि क्यों, वो तो फिर जब आप उसमें फील्ड में जाएंगे तो पता लगेगा। तो सर बोल रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है एक टीनर बाक्सों के अलावा। मैं बोला सर ऐसे कैसे चल सकता है, और मैं टीम के साथ आके बात किया, मेरा जो कोर टीम है वो कह रहा है कि सर ऐसा तो हमने कभी किया नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है। और मेरा जो ट्रेनिंग है ना, ये खाली मैं यही नहीं करता हूँ, पीछे मेरा एक खुद का कंपनी है, मैं वो भी चलाता हूँ, उस कंपनी का फाउंडर भी हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से पैसा आता है तो मेरा रोटी रोजी चलता है, मेरा ये पैशन भी है, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। खाली सर की कल्चर, सर की बातें, सर की सोच, सर की भावना और सर की आप सब लोगों के लिए करने का जो अंदर की पीड़ा, वो मुझे यहाँ तक लेके आए, पैसा नहीं। तो अगेन मैं बताऊंगा, थैंक यू सो मच सर, बहुत आगे जाइए, कभी भी मेरा कोई जरूरत अगर किधर भी लगेगा, मैं दिल से आज बता रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये मैं कर सकूं, अगर मेरा कोई काम आए तो। अभी कुछ नेटवर्क मार्केटिंग का आंकड़ा बताते। कोई बोरिंग हो रहा है क्या? नहीं। किसी को बोरिंग लगे तो मुझे सिग्नल देना। चलो ठीक है, आज नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ आंकड़ा बताते। नेटवर्क मार्केटिंग की जो हिसेब बोलছি, नेटवर्क मार्केटिंग আসলে কি হতে পারে, आपने शायद उस नाम नहीं सुना होगा, रैंडी गेगे, रोल्सकी, बहुत सारे नाम है इंटरनेशनली जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत नोट छापा है, उनका नाम इंटरनेशनली शायद सुना नहीं होगा, और कितना पैसा कमाया ये भी सोचा नहीं होगा। सर महीने का कितना पैसा कमाया जा सकता है नेटवर्क मार्केटिंग से? इन जनरल अनरियलिस्टिक बात बताइए, क्योंकि हवा देके अगर किसी को छोड़ोगे तो वो तो भाई 100 करोड़ भी बता देगा, ऐसा नहीं। अनरियलिस्टिक बताइए कितना कमाया जा सकता है साल का? अगर बहुत अच्छा लीडर इंडिया में है तो वो साल का 10-12 करोड़ कमाता होगा, इससे ज्यादा तो नहीं। कोई अगर कहता है वो झूठ कहता है, मुझे पता है, मैं बहुत लोगों से मिला हूं जो कि टॉप लीडर है, तो 10-12 करोड़ कमाया जा सकता है, इतना तो हुआ है 20 साल 25 सालों में, हमने देखा है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूँ। एक भाई साहब है जिनका नाम है जेसी ली वार्ड, ये यूएसए का है, किसी और कंपनी के साथ काम करता है, हाँ वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ, अमेरिका का है जेसी ली वार्ड, एक हाउसवाइफ है, ठीक है, एक हाउसवाइफ है, सुन लीजिएगा, घर में 2 बच्चा भी है, उनके साथ वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, उनका पोती उनको छोड़ के चले गए हैं, और वो क्या करे, भटक रहा था, फिर उनको नेटवर्क मार्केटिंग मिला, उन्होंने शुरू किया, और वो करीब 9 साल हो चुका है उनका नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए। उनका सालाना इनकम जो है, मैं डॉलर में बताऊंगा तो आप अंदाजा नहीं कर पाएंगे, मैं थोड़ा सा इंडियन मनी में बता रहा हूं। उनका एक साल का इनकम है 147 करोड़, एक साल का इनकम। महीने में कितना बैठता है? 10 करोड़ से भी ज्यादा, 10 करोड़ से भी ज्यादा महीने में बैठता है। मैं नहीं कह रहा हूं आप भी 10 करोड़ कमाओ, मैं कह रहा हूं उसका 0.1% भी तो आपको मिल सकता है। आपने कौन सी पाप किया है कि आपको नहीं मिलेगा, या फिर ऊपर वाले ने क्या आपको छुट्टी का दिन बनाया कि भाई आज छुट्टी है, इनको जल्दी से बना के भेज दो, इनका दिमाग में कुछ कचरा भरा हुआ, ऐसा तो नहीं है। सबको सेम बनाया ना ऊपर वाले ने। तो जिनको अगर 100 करोड़ मिल सकता है, आपको 1 करोड़ तो मिल सकता है। ये मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं। दूसरा आंकड़ा बता रहा हूं आपको, उसका नाम है विराज पाटिल। नाम सुन के क्या लग रहा है? विराज पाटिल इंडियन का है, भाई साहब कानपुर का रहने वाले हैं, विराज पाटिल करके है, लेकिन अभी वो इंडिया में रहता नहीं है। कुछ 5 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा नहीं। वो इंडिया में रहता नहीं है, अभी पूरी वर्ल्ड ट्रिप उनका चलता है। विराज पाटिल का, अच्छा मैंने वो जो जैन ली वर्ड का ना पूरा अब तक नेटवर्क मार्केटिंग से कितना कमाया वो नहीं बताया, वो है 1886, लगभग 1886, मतलब 2000 करोड़ के पास उन्होंने कमा चुका है नेटवर्क मार्केटिंग से। आपको अगर खड़ा करके बताया जाए 2000 करोड़ के पीछे कितना जीरो लगता है, आपको 2 मिनट समय लगेगा वो कैलकुलेशन करने में, कितना जीरो लगता है। वो 2000 करोड़ कमा चुका है, समझिएगा, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए।
इसके अलावा जो मैं विराज पाटिल की बात कर रहा हूं, वो साल का कमाता है 120 करोड़, 14 लाख पिछली साल की आईटी रिपोर्ट कह रहा है, इंडियन रिपोर्ट कह रहा है, और वो भी टैक्स देके इंडियन गवर्नमेंट को। और अब तक नेटवर्क मार्केटिंग से 800 करोड़ कमा चुका है 5 साल में। दूसरा एक है, इनका नाम है, नाम भी पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, इनका बाप ने क्या नाम रखा है भाई मुझे कैसे पता। जुना फर्नांडो, ठीक है, जुना फर्नांडो, और उनका वाइफ भी है, वो हस्बैंड वाइफ साथ में नेटवर्क करते हैं, ठीक है। उनका भी कुछ ऐसा है। चलो उनका आंकड़े मैं बताने से पहले एक और आंकड़ा बताता हूं। रॉल्स कीप करके भी एक बंदा है जिनसे मैं मिला हूं। दिल्ली में एक बारी बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था इंदिरा गांधी स्टेडियम में, वहां पे मेरा भाग लेने का वो था, और छोटा सा मेरा उसमें वो था, और उनसे मैं मिला था कुछ 5 मिनट के लिए। इतना दूर, सर आप जितने दूर बैठे हैं इतने दूर। मैं बता रहा हूं सर आपको एक रियल लीडर कैसा हो सकता है। वो उतना दूर से मुस्कुराया ना, वो ट्रेनर वेनर सब खत्म, वहीं से गिली हो गया। बात ही अलग है, आंखों का जो स्पार्कल है ना वही अलग है। साला क्या दिखता है, 52 साल का इंसान है, क्या जोश है उनका। वो कहता है उनका मारुति वैन है, एक बड़ा सा मर्सिडीज का मारुति वैन है, उसी में रहता है, उसी में खाता है बंदा, 2 बच्चे है, एक बीवी है, वो वहीं पे घूमता है पूरा जर्मनी। वो जर्मनी का है, इंडिया में बड़ा सा टीम बनाया, उन्होंने भी बड़ा काम किया है। सो उनका जो सालाना इनकम है वो है 49 करोड़, 50 करोड़ उनका सालाना इनकम है। और अब तक नेटवर्क मार्केटिंग से इन्होंने भी लगभग 1,500 करोड़ कमा चुका है 23 साल से। बड़ा अच्छा है। अच्छा ये मैं क्यों कह रहा हूं, आज आप आईएमपी के साथ हैं, आपका दिमाग में ऐसा आ सकता है भाई हमारे में तो कोई 1 करोड़ नहीं कमाया। दोस्तों इनका भी शुरुआत 0 से हुआ, 1000 करोड़ से नहीं। एक ब्रांड कैसे बनता है, एक ब्रांड का इमेज कैसे होता है। आप सब लोगों का हाथों में आज आईएमपी का फ्यूचर है। आप सब लोगों का हाथों में वो रिले रेस का जो वो नहीं होता, वो गुटली है। आपके ऊपर डिपेंड करता है इसका ब्रांड कैसे बनेगा, क्योंकि आप लोगों का कल्चर ही बताएगा बाहर जाके। खाली पैसा के लिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते दोस्तों। सर अभी कह रहे थे किसी का 100 करोड़ का उनका वो है, तो क्यों वो नेटवर्क मार्केटिंग करेगा फिर, और 0 से क्यों शुरू करेगा। पता है 100 करोड़ होने के बावजूद भी उनको एक सोसाइटी नहीं मिलता, उनको एक कल्चर नहीं मिलता। आप में से बहुत सारे लोग महसूस करेंगे बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन एक दोस्त नहीं है अच्छा जिनके साथ खुल के हंस सके। कुछ दोस्त नहीं है अच्छा जिनके साथ बोल सके चल भाई दीघा मंदिर घूम के आए, चल थोड़ा सा। भाई उनका हंसी गायब हो गया तो पैसा का क्या करोगे, कोई लेके ऊपर तो थोड़ी नहीं जा पाएगा। ये तो यही का है, यही को छोड़ के जाना है आपको। तो जिंदगी को जीने के लिए भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग करता है। आईएमपी का कल्चर ऐसा बनना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे नहीं पता फ्यूचर में मैं कभी और आपके साथ मेरा मुलाकात होगा या नहीं, वो तो एडमिन की बात है, लेकिन मैं ये जरूर विश करूंगा कि जो भी आपका ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर बने वो ऐसा कल्चर बनाए, आपको दिल से ऐसा कल्चर देके जाए कि बाहर जाके कोई अगर पूछेगा ना ये बंदा जा रहा है नेटवर्क करता है, वो नेटवर्क के आगे ये कहे वो आईएमपी करता है, नेटवर्क नहीं वो आईएमपी करता है। कल्चर कैसा होता है मैं बताता हूं। एक इंटरनेशनल कंपनी है, उस सेमिनार में मैं गया था। उसी सेमिनार में वो जर्मनी का बंदा आए थे, रॉल्स कीप करके, रॉल्स कीप जर्मनी का है। अब सर्च कर सकते हैं इंटरनेट में सारे जो मैं बता रहा हूं। एक सूट, ये जो मैं पहन रहा हूं ना, एक सूट का कीमत कितना हो सकता है पता आपको, अंदाजा है? जिनको जो पहनता है उसको अंदाजा है भाई। 5,000, 1-1.5 लाख का भी सूट होता है इंडिया। मैं इसलिए नहीं बताती हूँ कि मैं जो पहन रहा हूँ ये कितना प्राइस है, बोलना ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ। लेकिन एक सूट का कीमत ही लगभग 15-20 हजार से शुरू होता है, एक अच्छा सा सूट। उनका कुछ अलग होता है। चलो फिर तो सेमिनार में गए, उनका चाय का ब्रेक हुआ, ठीक है, कॉफी ब्रेक हुआ, तो वो कॉफी पी रहा, सारे लोग लाइन से लग गए हैं। बहुत अच्छा कल्चर है, एकदम कोई धक्का मुक्की करने का नहीं, इतना डिस्टेंस में सारे लोग बैठ गए, डिसिप्लिन ना, सारे लोग बैठ गए, उधर कॉफी है, लोग कॉफी दे रहे। तो एक बंदा कॉफी लेके आया, कॉफी उनका सूट में गिर गया। व्हाइट कलर की सूट है, व्हाइट कलर की, सफेद सूट है। साला मैं बाहर
बाजू में खड़ा होकर ये सोच रहा हूँ 25,000 की सूट, 5 रुपए की चाय, इसका तो सत्यानाश कर दिया भाई साहब। আমরা তো বাংলা থেকে বাংলাতে হলে তো এতক্ষণ তো মেরেই দিত, 1 মিনিট দাঁড়িয়ে আছে কি করে। फिर वो बंदा कह रहा है मुस्कुरा के, कोई नहीं आप परेशान मत हो, ये आपका गलती नहीं है, आप जानबूझ के थोड़ी चाय गिराया, अनजाने में हो गया, आपका क्या गलती है, सूट तो मैं दोबारा ले लूंगा, लेकिन आपका जो दिल है ना उसमें मैं कोई भी प्रेशर मत दो, कोई भी ठेस मत पहुंचो। इस बंदे को भी नहीं पता वो उनका टीम का है, किसका है, किधर है, कहाँ रहते हैं, इतना पता है कि वो कंपनी का है। मुझे लगता है आईएमपी जैसा नेक कंपनी में ऐसा कल्चर बननी चाहिए। समय का पाबंदी है, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। आप लोगों का भी समय का कीमत है, मैं समझता हूँ, तो मैं जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। आईएमपी क्यों करना है? बहुत लोग कहता है इसलिए नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है। जो बहाना देते हैं उसके लिए 100 रीजन है आईएमपी ना करने का। लेकिन आपको अगर करना है आईएमपी, तो आपका जो अपलाइन लीडर है उन लोगों ने अब तक कह चुका है, आपको यहाँ से मिल सकता है कंप्लीट रिस्क फ्री बिजनेस। और रिस्क, अच्छा ये पहले से बता, मैं उस समय एक टॉपिक छोड़ गया मैंने, एक ब्रांड कैसे होता है वही मैं बता रहा था। एक ब्रांड क्या होता है, आईएमपी कैसा ब्रांड बनाना होगा। आपने रोल्स रॉयल्स का नाम सुना है क्या? किसी ने सुना है? पापी लेटों का लोग तो सुनेगा, जैसे मैं भी सुना, क्योंकि सच में उनका सपना है और वो शायद ही आईएमपी से ही पूरा हो। रोल्स रॉयल्स जो है वो दुनिया का सबसे कीमती गाड़ी है, वो हर किसी को नहीं मिलता। पैसा लेके जाओ तो रोल्स रॉयल्स नहीं मिलता, उनको बैकग्राउंड चेक किया जाता है, सब कुछ देख के फिर रोल्स रॉयल्स दिया जाता है। एक बंदे ने, इंग्लैंड का है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उन्होंने रोल्स रॉयल्स खरीदा। बड़ा ध्यान से सुनिए, ये ब्रांड स्टोरी है। आपका आईएमपी ब्रांड कैसा बनेगा सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। किसी को नींद आ रहा है क्या? अगर किसी ने है ऐसा जो जिनके बाजू में सो रहा है ना, उनको थोड़ा जगा दीजिएगा। रोज चढ़ना है तो कैसे नींद आएगा? हाँ ये बात है, बढ़िया बात, ये बात है। बजाइए ना, एक बजाइए और बजाइए। Thank you guys. Okay. आप साथ में जाइए। आप सुनिए ब्रांड का स्टोरी। ये ब्रांड का स्टोरी रोल्स रॉयल्स का है। अब सब लोगों ने रोल्स रॉयल्स का देखा होगा या सुना होगा, पिक्चर में देखा होगा। बड़ा कीमती गाड़ी होता है, 10 करोड़ का गाड़ी है, बहुत पैसा लगता है रोल्स रॉयल्स में। अब एक बंदे ने रोल्स रॉयल्स खरीदा। उनका जो गाड़ी है ना, वो शोरूम से नहीं आता है, कंपनी का लोग उनका घर में आके देख के जाता है। रोल्स रॉयल्स देखे गया और 2 दिन फिर बहुत अच्छा चला, एकदम रेड कारपेट लगा हुआ है, उनसे गाड़ी निकलता है, फिर अंदर जाता है और एकदम ऑटोमेटिक दरवाजा है, रोल्स रॉयल्स जैसा होता है। 2 दिन बाद अचानक रोल्स रॉयल्स बंद हो गया, रास्ते में, बीच रास्ते में। तो जो बंदा रोल्स रॉयल्स खरीदा वो तो हैरान हो गया, भाई 10 करोड़ का गाड़ी बीच रास्ते में बंद। तुरंत कॉल लगाया कंपनी वालों को, भाई आपने तो मेरा नाक कटवा दिया, मैं इतना बड़ा ब्रांड खरीदा, वो साला बीच रास्ते में बंद हो गया। इससे तो मारुति ऑल्टो का भी अच्छा था, ये तो बंद नहीं होता, इतना बड़ा ब्रांड कैसे बंद हो गया। उनका जो एम्प्लॉय है वो कह रहा है सर चिंता मत कीजिए, अभी के अभी फ्लाइट पकड़ के हम आ रहे हैं और तुरंत 1 घंटे में आपको ठीक कर देंगे। बैठे हैं गाड़ी लेके, रास्ते के बाजू में वही उधर ही बैठे हैं, क्योंकि दूसरा गाड़ी से जाएगा तो उसका नाक कटने लगा ना, क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा ब्रांड दिया उन्होंने। फिर एम्प्लॉय आया और गाड़ी को इधर उधर बहुत आराम से देखा है, देख के फिर कुछ इधर काम किया, कुछ उधर काम किया, ऊपर नीचे व्हील वगैरह देख के क्या कुछ काम किया नहीं पता, गाड़ी चालू हो गया, स्टार्ट हो गया। जो ओनर है वो पूछ रहा है ये तो ठीक है आपने ठीक कर दिया, लेकिन ये बताइए कि आपने किया क्या।
और इसका प्रॉब्लम क्या था, इतना बड़ा गाड़ी जो कि दुनिया का सबसे अच्छा गाड़ी है, इसका साला बीच रास्ते में बंद हो गया और आपने 2 मिनट में ठीक कर दिया। तो किया क्या इसने? पता है क्या आंसर था वो एम्प्लॉय का? सर ऐसा होता है, बात ऐसा है कि उस गाड़ी में इंजन ही नहीं था। बंदा हैरान, भाई साहब इंजन नहीं था, ये कैसे बात हो गया, ये कैसे बात हो गया? उसका बाजू से एक एम्प्लॉय था उनका रोल्स रॉयल्स का, वो कह रहा है सर ये रोल्स रॉयल्स है, दुनिया का सबसे अच्छा गाड़ी है, ये तो नाम से ही 2 दिन चल जाता है, इंजन का जरूरत नहीं होता। तो अगर ब्रांड बनाना है तो कुछ इस तरह का ब्रांड बनाओ, आईएमपी को कुछ ऐसा मुकाम पे लेके जाओ, प्लान तो बाद में दिखाएगा, वो आईएमपी सुन के पहले फॉर्म भर देगा, फिर प्लान देगा ना। इतना बाप का नाम, कौन एमडी है, फिर वो क्या करता है, वो फिर कितने दिनों का कंपनी है, भाग तो नहीं जाएगा, पैसा तो नहीं देगा, इतना पूछने का कोई समय थोड़ी है किसी के पास। उनका बाप का खा के बैठा है क्या इतना जवाब देने को? हम बैठे साला कितना देना, ये है, तुझे को करना है कर, नहीं तो इधर से जाओ भाई, ये आईएमपी है, तुझे मौका मिल रहा है, यही बड़ी बात है। ठीक है, थैंक यू। सो इस तरह का ब्रांड बनानी चाहिए। आपका बच्चा जब जन्म होता है, उनको इस तरह का परिवारिश करते हो आप, बड़ा होके वो बहुत नाम रोशन करता है। ऐसा ये कंपनी एक डीसी सर से नहीं बनता, ये कंपनी हर एक लोगों से बनता है, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में हो। तो वो कंपनी हर एक लोगों से बनता है, हर एक लोगों का जरूरत होता है कंपनी को। तो इसी तरीके से आप जो है आपका आईएमपी को आज से ऐसे बनाइए कि आज से 2-3 साल बाद ऐसा दिन आए, आईएमपी का नाम सुन के आधा लोग ज्वाइन कर जाए, प्लान समय मिलेगा तब उनको अपॉइंटमेंट देना 2 दिन बाद। ठीक है, ऐसी आईएमपी से आपको क्या क्या मिल सकता है? कंप्लीट रिस्क फ्री बिजनेस मिल सकता है। ये आपको ना जो प्रॉस्पेक्ट है उनको बताना है। कंप्लीट रिस्क फ्री बिजनेस हो सकता है, जिन्होंने बिजनेस किया है खाली उनको पता है बिजनेस का क्या पीड़ा है। लोग कहता है ना बिजनेसमैन बड़ा इज्जत लगता है, साला मैं बिजनेसमैन, मैं तो हूँ, मैं नौकरी नहीं करता, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं खुद का बिजनेस करता हूँ। उनको रात में जाकर पूछना कि खुद का बिजनेस करने के लिए क्या होता है। ये जो बाल है ना, अब देखना मुकेश अंबानी का भी 90% उड़ चुका है, वो ऐसे नहीं बनता है। मैं भी एक बिजनेस करता हूं, मेरे पीछे एक कंपनी चलता है, मैं जानता हूं कितना दर्द होता है। आप तो बिल्कुल जैसे परिंदा नहीं होता, आप उड़ के चलो, सारा काम उनका है, मैनेजमेंट का है, आपको क्या जाता है? आपको कोई हिसाब थोड़ी करना है किसको पैसा देना है, ये वो, लेकिन उनको पता है जिस दिन पेमेंट होता है उस दिन क्या तकलीफ होता है। एक भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, लीडर लोग एकदम ऐसे बताता है जैसे कि उनका एक पैर कट गया, और उस समय उनको पता है क्या दर्द उनको झेलना पड़ता है कंपनी को चलाने के लिए। तो फिर आप तो बिल्कुल फ्री हो, आपको तो कोई टेंशन है ही नहीं। मैं बिजनेस करता हूं, मेरा कोई नुकसान हो गया मैं किसको बताऊं भाई, मुझे ही रोना है पीछे जाके। आप बिजनेस कर रहे हो, आपका कोई नुकसान हो गया, आप लाइन का पैर ऐसे हाथ पकड़ के लेके आते हो, तुम जवाब दो साला मेरा नुकसान कैसे हुआ। जैसे उसका बाप का आपका कोई जिम्मेदारी है कि आपको सक्सेसफुल बनाना, तो आप तो फ्री हो, बिंदास कीजिए बिजनेस। रिस्क फ्री बिजनेस है, पार्ट टाइम फुल टाइम कर सकते हो, लेकिन सम टाइम मत कीजिए। सम टाइम बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप में से कितने लोग हैं जो 1 घंटा आईएमपी करते हो हर रोज? एक बार हाथ उठाएंगे। 1 घंटा मिनिमम, मतलब इससे ज्यादा करते हो वो भी हाथ उठाएंगे। इससे ज्यादा करते हो, इससे ज्यादा, अच्छा बाकी लोग इससे कम करते हो या बिल्कुल नहीं करते? जिनका हाथ में चाय या टिफिन है वो दूसरा हाथ उठाइए, लेकिन ये हाथ उठाना बहुत जरूरी है दोस्तों। मुझे बाद में गाली दीजिएगा चलेगा, लेकिन ये हाथ उठाना बहुत जरूरी है। उठाइए प्लीज उठाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा बाकी लोग जो नहीं उठा रहा वो 1 घंटे से काम करता है, 1 घंटे से काम करता है, ओके। तो लगभग 50% लोगों को मैंने देखा 1 घंटा करता है, बाकी लोग इससे कम करता है। मैं आपको बता दूं, आपको क्या लगता है 1 घंटे
से भी कम काम करके इस बिजनेस में आपको पैसा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? अगर आपका कंपनी होता तो आप क्या पैसा उनको देते? ये सोचिएगा। मैं इसमें बुरा भला कुछ नहीं बोलूंगा, ये आपकी सोचना है। अगली बात, जो लोग 1 घंटा करता है, क्या वो हर रोज 1 घंटा करता है? अब हाथ आधा हो जाएगा। मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस कह रहा है अब हाथ आधा हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं पूछ लूं ना पिछले 7 दिन का लिस्ट बताओ कितने लोगों को प्लान दिखाया, 1 घंटे क्या किया, तो वो जवाब नहीं दे सकता। फिर बाद में बोलेगा मैं तो वीडियो देख रहा था, ILP में नेटवर्किंग का वीडियो देख रहा था। तो ये हकीकत है सर। मैं बताती हूँ, किसी भी इंडस्ट्री में पैसा कमाना बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है। अगर आप रूल्स को जान लेते हो, अगर आप सिस्टम को जान लेते हो, अगर आप सही एजुकेशन ले लेते हो। मैं बताती हूँ 6 लाख पीवी का जो बिजनेस उन्होंने बताया वो हर किसी को अचीव हो सकता है। ये गारंटी से बता रहा हूँ, मेरे सामने होते हुए देखा मैंने। हर किसी को अचीव हो सकता है, क्योंकि एक इंसान जो आज लीडर बना है वो भी आपके तरह ही थे। उन्होंने सीखा है, उन्होंने किया है तो बना है। आपको भी कोई बताएगा, आप भी करोगे तो आप भी बनोगे, कोई नहीं रोक सकता। ये गारंटेड है। चलो, इसमें और भी बहुत सारा फायदा है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप काम कर सकते हो। फैमिली हेल्थ एंड हैप्पीनेस यहाँ पे मिलता है। आपका परिवार का जो स्वास्थ्य है वो यहाँ पे अच्छा होता है। कुछ कहना है क्या? ओके, चलो। मिलता है इनहेरिट बिजनेस, पैसिव इनकम मिलता है आप सब लोगों को। पैसिव इनकम मैं इतना नहीं बताऊंगा, फिर आज ट्रेनिंग खत्म ही नहीं होगा। और पैसिव इनकम मिलता है, इनहेरिट बिजनेस मिलता है। इनहेरिट बिजनेस का मतलब ये है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, टीचर का बेटा टीचर नहीं बनता, मुकेश अंबानी का बेटा ऐसा कोई गारंटी नहीं है वो भी उतना बड़ा बनेगा। लेकिन एक नेटवर्कर का बेटा जो 10 लाख कमा रहा है ऑलरेडी, वो अगर कल मारा जाए या फिर वो नहीं रहे तो उनका बेटा भी 10 लाख ही मिलेगा। ये नेटवर्किंग का सिस्टम है। इसको कहा जाता है। बहुत अच्छी बात पता है क्या, एक कंपनी का मैं ओनर हूँ। कल अगर मैं मर गया, मेरा बच्चा उसमें सीट में तो बैठ जाएगा, लेकिन जो नीचे वाला बंदा है वो तो तनख्वाह मिल रहा था उनको, फिर तनख्वाह नहीं मिलेगा तो वो काम करेगा क्या? तो बच्चा तो वो सीट से नीचे सो जाएगा फिर। लेकिन नेटवर्किंग में पता क्या, ये सब लोग मेरा टीम है, तो कल तो मैं मर जाऊं वो तो काम करेगा। वो मेरा बाप के लिए थोड़ी काम कर रहा है। आप किस लिए काम कर रहे हो सर? आपके लिए कर रहे हैं। फिर देखो, वो उनके लिए काम करेगा, पैसा मुझे मिलेगा। तो मैं तो मर जाऊंगा बाबू, लेकिन मेरा बच्चे को आप नहीं मर सकते, क्योंकि आप तो आपके लिए काम करेंगे। फंस चुके हैं ना आप। यही सिस्टम, यही ब्यूटी है नेटवर्क मार्केटिंग का। और ये मैं बताती हूँ, ये अगर चीजें सब क्लियर होगा आपका दिमाग में, दुनिया का किसी माई का लाल का औकात नहीं है आपको नेगेटिव करे। वो आपका पड़ोस वाले आंटी को क्या पता, आप कैसा एटम बम बनोगे उसको क्या पता। आप सुन के हैरान होंगे, एक जिहादी ऐसा ट्रेनिंग लेता है कि उनका खुद का माँ को गोली चला देता है, धड़-धड़ चला देता है। जिस माँ ने उन्होंने जन्म दिया एक बार भी नहीं सोचता। ट्रेनिंग का पावर है ये। आपको अगर ऐसा लगता है कि ऐसे ही हो जाए, ऐसे नहीं, जरूरी है, हर एक चीज में जरूरी है। चलो, मैं वही बता रहा था, ये बिजनेस जहां पे ब्लेसिंग्स भी मिलता है, ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि एक लोगों को आप खाली पैसा नहीं देते हो, बल्कि उनसे दुआ कमाते हो। बाकी जो दुनिया में काम कर रहा है ना, एक दूसरे को लूटने के लिए रेडी है। अदरवाइज मत लीजिए, हर कोई लूटने को रेडी है। नीचे टोटो वाला कहता है 1 किलोमीटर के लिए हम 200 रुपया लेंगे, और सूट पहना हुआ है तो 300 रुपया लेंगे, ऐसे बनियान में है तो 100 रुपया लेंगे। तो वो भी ना हर किसी को ठगने के लिए रेडी है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है कि हर किसी को सही पैसा और ब्लेसिंग के साथ पैसा कमाने को रेडी है। तो ये एक बड़ी बात हो जाता है। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग का अगर मैं ग्रोथ बताऊं, 2025 तक KPMG और FICCI का रिपोर्ट कहता है 25,000 करोड़ का इंडस्ट्री इंडिया में होने जा रहा है। वर्ल्ड तो ट्रिलियन में है, इंडिया में 25,000 करोड़ का इंडस्ट्री होने जा रहा है, मतलब लगभग 3 से 5 बिलियन का इंडस्ट्री होने जा रहा है। आप समझ सकते हो कितना गोल्डन टाइम में आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किए हैं। अगला 2 साल में ये इंडस्ट्री 3 से 5 बिलियन का होने वाला है, ये KPMG का रिपोर्ट कह रहा है। तो आपके लिए गोल्डन टाइम है। चलो आगे का बात करते हैं, और फिर मैं बताती हूं आपको, जो इतनी समय बता रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग जो है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक गेम नहीं है, वो कोई लॉटरी नहीं है। ये ना एक प्रोफेशन है।
आप में से कोई इधर कोई है, कोई डॉक्टर है? कोई है? डॉक्टर है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आप में से कोई है जो टीचर है? टीचर, ओके, थैंक यू। आप में से कोई है जो प्लम्बर है, दूसरा काम करता है? जैसे प्लम्बर का काम। इलेक्ट्रिशियन है कोई आप में से? इलेक्ट्रिशियन है, ओके। सर मैं आपसे शुरू करता हूँ, आप इलेक्ट्रिशियन हो? सर प्लीज खड़ा होइए, मैं करिए। टिफिन तो नहीं खा रहे हो? ओके। सर आप कितना साल काम कर रहे हो? 30 साल। सर पहले 2-3 साल जो आपने काम किया, अब आए और पैसा आने लग गया क्या? नहीं ना। आपने हर रोज सीखा है, हर रोज कम से कम 5-7 घंटा दिया है, फिर आज आपका एक प्रोफेशन बना है इलेक्ट्रिशियन, आज पैसा आता है। तो अगर ये है तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या, इनका क्या कोई बाप माँ नहीं है? ये क्या रास्ते का है क्या? इनको समय नहीं देंगे आप? तो ये भी तो प्रोफेशन है, इनको भी तो 3 से 5 साल लगता है। आप बोलेंगे नहीं जी, नेटवर्क मार्केटिंग से तो काल से पैसा आना चाहिए। आप बताओ ये कैसे होगा? फिर दूसरी प्रोफेशन में आप 10 साल मरवा रहे हो। सर आप बैठिए, जो टीचर है, जो डॉक्टर है, उनको भी पता है कितनी साल मरवाने के बाद आप पैसा मिलता है। आज आप प्रोफेशन बन चुके हैं, तो दूसरी में आप 5 साल दे रहे हो, इधर क्यों आप मनमानी कर रहे हो भाई? इधर आपको कैसा क्यों लग रहा है भाई काल ही पैसा मिलना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सो ये भी एक प्रोफेशन है, यहाँ पे भी 3 से 5 साल लगता है। यहाँ पे भी आपको लग के काम करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको सीखना पड़ेगा कैसे एक स्विच लगाना है, कैसे एक तार लगाना है, कहाँ से क्या जाता है। यहाँ पे भी आपको सीखना है कैसे ऑपरेशन करना है, यहाँ पे भी आपको सीखना है कैसे बच्चों का पढ़ाना है, जैसे दूसरा प्रोफेशन में होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको क्या सीखना होता है, इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस शुरू होने से पहले शुरू होता है सपना। आप तो नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले आपका खाना मिल रहा था 2 समय का? ये सुनो, मिल रहा था? तो अब यहाँ क्यों आए? फिर खाना तो मिल ही रहा था, सपने के लिए आए। बहुत बढ़िया। तो अगर सपने से इस बिजनेस का शुरू होता है, तो सिलेबस से पहले इस सपना से शुरू होता है। एक सपना, वो कैसा होना चाहिए, वो टॉपिक में मैं बात करूं तो रात 10 बज जाए, लेकिन वो सुनना और वो सीखना भी जरूरी है। सपना कुछ भी नहीं होता। मैं बताऊं, अभी अगर मैं सपने का चीर हरण करूं ना, मतलब जो क्या कहते हैं पोस्टमार्टम, अगर मैं सपने का पोस्टमार्टम करूं ना, आप में से 90 लोगों का, मतलब 100 में से 90 लोगों का सपना जो है खिड़की से बाहर चले जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। सपने के बारे में भी आप नहीं जानते होंगे बहुत लोग, ये गलती नहीं है, मैं भी नहीं जानता था। सपना भी कैसा होना चाहिए वो अलग पार्ट है, लेकिन मैं बेसिक बताती हूँ। सपना स्मार्ट होना चाहिए, जहां पे टाइम बाउंड हो। लोगों को पूछता हूँ आपको कितना समय में क्या चाहिए, बोलता है मुझे गाड़ी चाहिए, बड़ा गाड़ी चाहिए। कब चाहिए? चाहिए। पैसा चाहिए, कितना चाहिए? चाहिए। बहुत पैसा चाहिए। बहुत मतलब कितना? कितने समय में चाहिए? जल्दी चाहिए। जल्दी मतलब क्या? एक स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसे गोल की एक पैरामीटर है, लेकिन मैं आपको बेसिक बताती हूँ। एक गोल के बिना पूरा काम, पूरा सिलेबस, पूरा सब कुछ बेकार है। अगर 2 टीमों में फुटबॉल गेम चल रहा है तो 2 टीम का एक ही टारगेट होता है, 2 साइड का गोल। अगर गोल नहीं होता तो वो गेम पूरा दिन चलता, किसी का वो गेम होता ही नहीं है, वो गेम ही नहीं चलता। ठीक बात है? ये सुनो। सो फिर गोल आपको होना चाहिए, और गोल मेरा लैपटॉप में तो नहीं दिखेगा। जैसे मान के चलिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज एक ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर का अगर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए, सबसे ऊपर का पार्ट छोटा होता है, बीच का थोड़ा बड़ा और नीचे का एकदम बड़ा। जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसको कहते हैं आउटकम। गोल की बात कर रहा हूं मैं, आउटकम। आउटकम मतलब आपको 5 साल में 10 करोड़ का बैंक बैलेंस चाहिए, क्योंकि पता है 10 करोड़ का बैंक बैलेंस में 6 लाख रुपया का एफडी से मिलता है। एफडी बैंक में रख दोगे तो 10 करोड़ का 6 लाख रुपया साल महीने का मिलेगा। तो 10 करोड़ रुपया आपको चाहिए, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, मैं बस बोला हूं। तो ये है आउटकम। या फिर कोई गाड़ी, या फिर कोई बंगला, या फिर कोई बच्चे का एजुकेशन, या फिर आपका बच्चा हार्वर्ड में पढ़े, या फिर आपका बच्चा कोई बड़ा इंसान बने, या फिर उनको दिल्ली में पढ़ाओ, किधर भी पढ़ाओ, तो वो एक आउटकम बन गया। आउटकम के बाद होता है प्रोसेस। वो 10 करोड़ तक हम कैसे पहुंचे, उसका प्लानिंग क्या है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है। पता है ये जो 4 मंजिला का बिल्डिंग है ना, इसका एक ब्लूप्रिंट है, आज भी है।
होटल वालों को पूछना, जब भी कोई आग लगेगा कुछ भी होगा ना वो ब्लूप्रिंट निकलेगा, तो वो ब्लूप्रिंट से पता चलता है पहली बार भी कहाँ कौन क्या क्या है। सो ये ब्लूप्रिंट आपका सपने का होना चाहिए, जो कि प्रोसेस है। जैसे कि मैं क्विक एग्जांपल देता हूं, आपको 10 करोड़ चाहिए तो 5 साल में चाहिए, तो साल में 2 करोड़ चाहिए, यानी कि महीने में आपको लगभग 20 लाख रुपया चाहिए, यानी कि आपको हर रोज 1 लाख रुपया कमाना है। मैं बस जनरल बता रहा हूँ, हर रोज 1 लाख रुपया कमाने के लिए आपको सपोज 50-50 हजार बीवी मैच करना है। इसके लिए कितना बिजनेस होना चाहिए, कितना टीम होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना प्रोग्राम हर रोज होना चाहिए, कितना फॉलोअप होना चाहिए, कितना ज्वाइनिंग होना चाहिए, कितना ट्रेनिंग होना चाहिए, ये होता है प्रोसेस। आप बजाइए बजाइए, बजाना है तो जोर बजाइए। अच्छा आपको क्या लगता है ये सब प्रोसेस के बिना आपका गोल हवा हवा में अचीव हो जाएगा? मैं लिख के देता हूं, नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पहले ही बताया मैं खुश नहीं कर सकता आपको, मैं बड़ा सच्चाई बताती हूँ। और दूसरा एक्शन, तो जो प्रोसेस बन गया एक ब्लूप्रिंट बन गया, और उस ब्लूप्रिंट के ऊपर अभी एक्शन लेना है। एक्शन ये है एग्जैक्टली क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है, मतलब अभी के अभी 7:30 बजे है, 7:35 को मैं 10 लोगों को लेके बैठूंगा, यहीं के यहीं बैठूंगा, उनको बताऊंगा आप तेरा अगर मेरे से भरोसा है तो तेरे को लगता है मैं लीडर हूं, तेरे को लगता है तेरे को मैं बना सकता हूं, तो काल से तेरे को हर रोज 10 प्रोग्राम करना है और 3 महीने तक करना है, क्योंकि 6 महीने बाद मुझे शिलोंग का जाना है और तेरे को भी लेके जाना है। तेरा बीवी को बोल दे बोरी बिस्तर अभी से बांधना चालू करो, बीवी को बोल दो कि अभी से जो बाल है वो स्ट्रेनिंग करने को भी करना है, कलर वलर वो लगा ले, क्योंकि 6 महीने बाद हम शिलोंग का जा रहे हैं, तो आपको हर रोज 10 करना है और 10 करने के बाद फिर मुझे रिपोर्ट देना है कि 10 हुआ कि नहीं, क्यों नहीं हुआ वो भी बताना है। ऐसा अगर बताओगे जो टीम में काम करने वाला है वो रह जाएगा, और जो कचरा है अदरवाइज मत लीजिए, वो ऐसे ही निकल और निकलना चाहिए, क्योंकि कचरे में अगर आपका समय इन्वेस्ट हो रहा है तो आपका समय भी गलत जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है। फ्रेमवर्क होना चाहिए, फ्रेमवर्क, ये नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन कहता है। आपका अगर प्रॉपर सिलेबस मिलेगा और आप देखेंगे तो ये जो एजुकेशन है, ये जो फ्रेमवर्क है, यहाँ से गारंटेड सक्सेस मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं क्या पता, मैं ना हवा का मोटिवेशन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो सीखा ही नहीं, ये मेरा कमियां है, सच बता रहा हूँ, ये मेरा कमी। मैं नहीं बोल सकता अब आग लगा दोगे, फोड़ दोगे, ये वो फलाना, मैं शायद नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ, मान के चलो आप में से किसी को मैंने बताया बॉर्डर में आग लग चुके हैं, आप बंदूक लेके चले जाओ और धड़ाधड़ चाना आदमी को, दूसरा देश का जो सेना है उसको गोली चलाओ, आप चला सकते हो क्या? बहुत मोटिवेट किया आपको, चलाओगे जरूर मोटिवेशन के बाद, लेकिन चलाने से पहले आप खुद सीने में गोली लेके मर जाओगे, ये समझो। लेकिन एक आर्मी को क्यों नहीं होता? उसको ट्रेनिंग मिला है, खाली ट्रेनिंग नहीं, उसको मोटिवेशन भी मिला है। आर्मी का मोटिवेशन कभी देखा है? मेरा सौभाग्य हुआ था 2-3 बार जाने का, उनका जो मोटिवेशन है ना, तो सुनोगे दिखोगे तो आपका आग जल जाएगा अंदर से। कभी सिनेमा वगैरह में देखा होंगे, वो सामने से कहता है यस सर, सैल्यूट सर, वो जो यस सर कहता है इतना चीख के कहता है, जबकि वो थोड़ा बोलो तब भी सुनाई देता है, लेकिन वो उनका मोटिवेशन होता है। वो मोटिवेशन तब काम करता है जब पहला 6 महीने उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर लोगों का प्रॉब्लम ये है, उनको भी ABCD सिखाना नहीं, शायद उनको आता होगा, लेकिन सिखाने का उतना झंझट नहीं करने का, मोटिवेशन देके मैदान में उतार दो, और इतना बड़ा बड़ा गुब्बारा फिर थोड़ा सा पिन लगा देते हैं, और सुबह गए अपलाइन को आके बोलते हैं सर मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, टीम तो बहुत बन रहा है, टीम का लोग काम नहीं कर रहे, अपलाइन भी कर रहा है, बात तो सही है, तू तो बड़ा रेडी बंदा है, तू तो बड़ा मेहनती बंदा है, तू तो 100 लोगों का टीम बनाया, बात तो सही है, तेरा शायद नसीब खराब है। ये हकीकत है नेटवर्क मार्केटिंग का। असली जो प्रॉब्लम है, असली जो ग्लिच है, वो कहां हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में आ रहा है तो बोलिए यस, अगर नहीं है तो दोबारा बताऊंगा। समझ में आ रहा है असली प्रॉब्लम कहां है? थैंक यू। चलिए मैं अभी सीधा सिलेबस में आता हूं। अच्छा, सिलेबस जो है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये 5 चैप्टर में बांटा हुआ है, और आप सबको पता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का ABCD है, ठीक है?
शुरू में होता है लिस्ट बिल्डिंग, एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए। दूसरा होता है इनविटेशन, उस लिस्ट से किसी को इनविटेशन करना होता है। तीसरा होता है प्रेजेंटेशन, उनको प्रेजेंटेशन देना होता है। चौथा होता है फॉलोअप, प्रेजेंटेशन देने के बाद उनको फॉलोअप करना होता है। और पांचवा होता है ट्रेनिंग, जो फॉलोअप करके ज्वाइन किया उसको दोबारा से ऐसा ट्रेनिंग में डालना है ताकि वो दोबारा इसी सर्कल में आ सके। यही सिंपल 5 फार्मूला है। ये आप सबको पता होगा पहले से शायद, और अगर जिनको नहीं पता तो उनको पता चल गया। ऐसा 5 सिस्टम है। लिस्ट बिल्डिंग, ट्रेनिंग होना, लिस्ट बिल्डिंग करना, फिर इनविटेशन करना, प्रेजेंटेशन करना, फॉलोअप और ट्रेनिंग, यही 5 जो है सिलेबस है और इसी में पूरा उलझे हुए हैं। तो ये सिलेबस ऐसा नहीं है कि मैं आपको आधे घंटे में सिखा दूं, लेकिन ये खाली ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये सब आपको होनी चाहिए। अच्छा, सीखने के साथ साथ आपको काम भी करना चाहिए, अप्लाई भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरी सीखने के बाद आप बैठ जाओ तो पैसा नहीं मिलता। फिर जैसे आपने स्विच लगाना सीख गया तो लगाना भी है लोगों का घर में, ऐसा नहीं है कि सीख के घर में बैठ जाओ, करना भी है। ओके, सो इसके बाद मैं आपको एक सीक्रेट फार्मूला देता हूं। यही इस मीटिंग का सबसे अच्छा, चिंटू और बहुत अच्छा फार्मूला है जो किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस दिला सकता है। बता दूं क्या? अब लोगों का टिफिन हो चुका है, रेडी है सुनने को, क्योंकि यही मीटिंग का सबसे कीमती चीज है। अच्छा, कीजिएगा, आराम से कीजिएगा। बल्कि अगर मैं यहाँ का ऑर्गेनाइजर हूँ तो टिफिन तो किसी को नहीं देता, चाहे भूखा मर जाओ फिर भी नहीं देता, क्योंकि जो भी है ठीक है, कोई बात नहीं, होना भी चाहिए, इतना भी कड़वी नहीं होना चाहिए, इसलिए लोग मुझे बुरा मानता है। चलो ठीक है। सो अभी वो फॉर्मूला मैं आपको बताने के लिए जाऊंगा। ये फॉर्मूला जिसने बनाया है वो नेटवर्क मार्केटिंग का बापू कहता है उनको। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग हैं, जैसे रैंडी गेगे है, एलन पीच है, जैसे ब्रेंट ट्रेसी है, ये दुनिया का तोप है। इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का सिलेबस बनाया है, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को एक दर्जा दिया है, असली ट्रेनिंग क्या होता है उनको सिखाया है। तो ये एलन पीच का एक फॉर्मूला है, यही सबसे सीक्रेट फॉर्मूला है। क्या सच में बता दूं क्या है? दो लाइन का सीक्रेट है, बता दूं क्या? 3 फॉर्मूला है, 1 2 3, ठीक है। पहला, मीट मोर न्यू पीपल, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से मिलो, যত বেশি বেশি সম্ভব নতুন লোকের সাথে দেখা করো। फॉर्मूला नंबर 1 समझ में आया सबको? यही मीटिंग का जिस्ट है। कुछ लेके जाओ या ना जाओ, इतना लेके जाओ, मीट मोर न्यू पीपल, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से मिलो, যত বেশি সম্ভব নতুন লোকেদের সাথে দেখা করুন। দেখা করুন অর্থাৎ প্রেজেন্টেশন করুন, অর্থাৎ প্ল্যান দেখান। হলো? फॉर्मूला नंबर 2 बता दूं, 2 नंबर फॉर्मूला क्या है? मीट मोर न्यू पीपल, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से मिलो। अब बिल्कुल ठीक सुन लो, फॉर्मूला नंबर 2 भी यही है, लेकिन तीसरा थोड़ा अलग है। ये मत सोचना कि तीसरा भी यही है। बता दूं तीसरा क्या है? ये सुनो, बता दूं क्या? सब सो गए हैं सर, मुझे रिस्पॉन्स करेंगे क्या? करें ना? ठीक है। फॉर्मूला नंबर 3 फॉलो फॉर्मूला नंबर 1 और 2। So what is the gist of network marketing? If I talk about network marketing, this is the only one line that can be successful in everywhere, on every corner of the world. That is meet more new people. ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से मिलिए, यही आपको सक्सेस दिला सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी करो वो अनप्रोडक्टिव काम है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग दोस्त बन जाता है, 5 अपलाइन और 6 डाउनलाइन मिलके चाय और सिंगाड़ा समोसा खाते हैं, एक शाम को बिता देते हैं। उनको नए लोगों से मिलने को डर लगता है, वो इसी के अंदर में आईएमपी को नंबर 1 बनाते हैं, किसी नए लोगों के पास नहीं जाते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं।
चाय का दुकानदार भी कई बार कहता है भाई आज आपका ग्रुप में नए लोग आए हैं, साला उनको भी पता है कि ये हरामी लोग हैं, 5 ही लोग आता है, 6 लोग कभी नहीं आता। और कभी किसी दिन एक नए आ गए ना तो भाई आज ग्रुप में नए लोग हैं, इनको भी बड़ा शर्म लगता है, वो कह रहे वो हाँ वो आए हैं उनका दोस्त। भाई साहब ऐसे काम नहीं चलता। हर रोज चाय का दुकानदार भी हैरान हो जाए कि ये नए नए लोग कहां से लाते हैं, ये काम क्या करता है, कोई बाहर लोगों को भेजता तो नहीं है, बेचता तो नहीं है लोगों को, ऐसा हैरान हो जाना चाहिए, तभी काम बनेगा। सिंपल फॉर्मूला है जो कि ब्रांड ट्रेसी कहता है, आप चाहे दुनिया का खराब से खराब नेटवर्क मार्केटिंग करो या अच्छे से अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग करो, आपको हर रोज 5 लोगों को प्लान सुनाना है, इसके अलावा कोई रूल्स नहीं है। चाहे कैसे भी सुनाओ, अच्छा सुनाओ बुरा सुनाओ, उतना ही कहो कि भाई 4000 में 10 करोड़ मिलता है, इतना कह सकते हो ना, कोई भी कोई समझ नहीं गया, इतना 5 लोगों को बताओ हर रोज, बाहर जाके अभी बताओ 4000 में 10 करोड़ मिलता है, मैं गारंटी देता हूं, आप देखना 5 में से 2 लोग पूछेगा क्यों, कैसे, क्या क्या, उनमें से एक ज्वाइन भी कर लेगा। मुझे याद है आज भी, मेरा अगर 10 मीटर का रेडियस में कोई आ गया और मैं चाहता हूं कि उसका नंबर लूं और उनको मैं ज्वाइन कर दूं मेरे नेटवर्क में, तो उनको तो राम नाम सत्य हो गया, उनका बाप भी नहीं बचा सकता उनको नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने से, उनका बीवी भी नहीं बचा सकता, मैं ज्वाइन करवाऊंगा ही, 100% करवाऊंगा। वो कॉन्फिडेंस बन चुका होता होगा जब आप एडुकेशन ले लेते हैं, जब आपको टेक्निक पता चल जाता है, जब आपको ये पता चल जाता है, ये तो आम बात है, ये आप समोसा खा रहे हो ना, समोसा आपको नहीं बनाना आता, आपको लगता है कितना कठिन है, समोसा के अंदर आलू कैसे गिरा, लेकिन जो बना रहा है उनको पता ये तो यूं करते हैं, यूं करते हैं। ऐसे ही अगर आप टेक्निक सीख लेते हो तो आप यूं करते हो, किसी को भी ज्वाइन करा लो। वैसे आजकल तो मैं किसी भी कंपनी के साथ काम नहीं करता हूं, तब वो ज्यादा से ज्यादा फिर भी बाय डिफॉल्ट हो जाता है, बाय डिफॉल्ट लोग मेरे नंबर पूछता है, बाय डिफॉल्ट वो पर्सनालिटी अब बन जाइए। अब आते हैं सीधा सिलेबस में, टाइम ओवर हो चुका है शायद। सर कितना समय मुझे दिया गया है? 8 बजे तक। आप लोग बोलिंग हो रहे हो क्या? और 10-15 मिनट लूंगा बस, पूरा रात चलेगा। मजा आ रहा है? थैंक यू सो मच। मुझे भी मजा आता है, लेकिन फिर भी टाइम का पाबंदी है, आपको भी आगे सब कुछ करना है। चलो मैं आगे का बताती हूँ। जी सर, जी सर कुछ बताएंगे? ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपका क्या अनेक धन्यवाद। सो मैं आगे बताती हूँ आपको इनविटेशन। चलो इनविटेशन के बारे में बताती हूँ। जो 5 मैंने बताया आपको, इनविटेशन, सॉरी लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप और ट्रेनिंग, ये जो 5 सिस्टम है, इस 5 सिस्टम के बारे में मैंने एक लाइन बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। पहला लाइन ये है, आप लिस्ट बिल्डिंग करते हो, आपको अगर घर में शादी होता है, कुछ भी होता है, तो आपको एक लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप भूल जाते हो। और आपका जो अपलाइन है, ये ट्रेनिंग आपको दे चुका है, वो कह रहा है कि भाई आप जिसको जानते हो उसका लिस्ट बनाओ। कहा कि नहीं? ये सुन लो, कहा है, आपने बनाया भी है। सर कितने लोगों का लिस्ट बनाया आपका? 50, 100 लोगों का, 200 लोगों का, 300, 1000 का बन सकता है सबसे ज्यादा। इससे ज्यादा बनेगा क्या? कोई तिस्मार खान तो नहीं है जो कि 1000 से भी ज्यादा लोगों को जानते होंगे, जिसका लिस्ट बना दोगे। जानते तो होंगे लेकिन लिस्ट बनाना नहीं आता है उनको उतना। 300 ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं आपको ना स्मार्ट नेटवर्क मार्केटिंग सिखाती हूँ, आज की नेटवर्क मार्केटिंग सिखाती हूँ। 1972 का नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, मैं 2024 की नेटवर्क मार्केटिंग का बात कर रहा हूं। आपका लिस्ट में हजारों लोगों का नाम है। इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़। तो आपका लिस्ट में नाम नहीं है 140 करोड़ लोगों का। क्या हैरानी की बात है, सोचिए एक बार। कोई भी बिजनेस में रॉ मटेरियल जितना ज्यादा होगा उतना ही तो प्रोडक्शन होगा, और नेटवर्किंग में एक ही रॉ मटेरियल है, लोग के अलावा कुछ नहीं है। অনুকূল ঠাকুর একটা কথা খুব ভালো বলেন, সবাই আপনারাও বলেন যে মানুষ আপন টাকা পর যত পারিস মানুষ ধর।
ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बड़ा जबरदस्त वर्ड है। इंडिया का पहला नेटवर्क है। ये नेटवर्क है, बड़ा अच्छा नेटवर्क है। आज भी स्टूबिटी का लोग देता है ना, आज भी करोड़ों रुपया आता है, कोई प्लान नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी बहुत बढ़िया। मैं किसी को छोटा नहीं दिखाना चाहता हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं भावनाओं को समझने का कोशिश कर रहा हूँ। सो बाकी लोग 140 करोड़ आपका लिस्ट में नहीं है, तो पोटेंशियलिटी कहां ज्यादा है, 140 करोड़ में या आपका लिस्ट में? 140 करोड़। मानते हो आप, ये सुन लो? शायद ये आपका अपलाइन कहा होगा या नहीं मुझे नहीं पता, 140 करोड़ के तरफ ही आपको झुकना है। आज के बाद आपका प्रोस्पेक्ट कौन है? इंसान के तरह दिखता है, जिनका 2 पैर है, 2 हाथ है, वो एक ऐसा मुंडी है, आंखें, देख सकता है, सुन सकता है, सुन नहीं सुनेगा तो भी चलेगा, नहीं बोलेगा तो भी चलेगा, ऐसा भी सक्सेसफुल नेटवर्क है। ब्रेक चाहिए, पेट है, इतना तो है हर किसी को, तो वही आपका प्रोस्पेक्ट है। हम लिस्ट बनाने के समय ना बड़ा साइकोलॉजिस्ट बन जाता है, उनका तो बाप का 100 करोड़ का प्रॉपर्टी है, वो क्यों आईएमपी करेगा? तेरे को बताया क्या वो? अरे वही सबसे अच्छा लीडर बन सकता है, तेरे को कैसे पता? करके तो देखो। सो लिस्ट बनने के समय प्रीजाज मत करो, हर एक का लिस्ट बनाओ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा था, आपका 1000 के बिना 140 लोगों 140 करोड़ में कैसे जाओगे? सर एक बहुत अच्छा बात बता रहा था, स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्ट करो। इसका मतलब सर बहुत पुराना चाल है, इसका मतलब सर ने इससे पहले बहुत बड़ा काम किए होंगे, ये कोई नया काम नहीं है आपके लिए। लेकिन सर आप बताइए, आप दिन में कितना स्ट्रेंजर करोगे, लोगों से मीट करोगे, हाय हेलो करके? 10, 20, 30, 25, 50, तो आपका पूरी जिंदगी में कितना लोगों से मिल पाओगे? 1000 नहीं, अनलिमिटेड कैसे हो गया? आप भी तो 60 साल जियोगे, तो हर रोज आप 100 लोगों को अगर स्ट्रेंजर कर रहे हो, हालांकि रोबोट के बिना कोई इतना नहीं कर सकता, फिर भी अगर करोगे तब भी कोई 2, 5, 10 लोग 10 लाख लोगों तक पहुंच पाओगे। बाकी 140 लाख 140 करोड़ टीम वर्क तो ठीक है, वो तो बात ठीक है, लेकिन आपका टीम और आपका मिला के भी तो एक लिस्ट जो है वो लिमिटेड हो जाता है। ये बात है सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग। ये टेक्नोलॉजी जो वर्ड है वो आज की नेटवर्क मार्केटिंग है। इसको अगर जो ठुकरा रहा है, अगर कह रहा है मैं बड़ा तिस्मार खान लीडर हूं, तुमको फेसबुक चलाना आता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है सर आप सीखना। जिनको आता है बिना हिचकिचाए उनको बोलो कि मुझे सिखाओ। सर यही सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट है आपका। 8 बिलियन का लोगों का ज्वाइनिंग है फेसबुक में, आप फ्री में जुड़ सकते हैं हर एक को। आपका लिस्ट खत्म हो जाता है, प्लान बोलते बोलते आप थक जाते हो, आप नेटवर्किंग छोड़ देते हो। 99% लोग नेटवर्किंग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको बोलने के लिए और कोई नहीं मिलता। ये सुन लो, बस खत्म हो गया लिस्ट, क्या करें? तो आपको मैं सिखा सकता हूं एक टेक्निक जिसका नाम है ब्लू ओशन टेक्निक। आप अनलिमिटेड लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सही तरीका पता होना चाहिए। वो ब्लू ओशन टेक्निक किसी दूसरा दिन अगर मौका लगे तो जरूर मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस यही है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सोशल मीडिया में आपको काम करना है, लेकिन उसमें भी हर एक पॉइंट बहुत ध्यान से जानने का जरूरत होता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे फेसबुक करते होगा और आईएमपी के साथ एकदम पोस्टर के साथ एमडी सर के साथ बढ़िया फोटो खींच के लिख दिया जियो आईएमपी। लिखा कि नहीं लिखा? किसी ने भी लिखा होगा। ये सबसे बेवकूफ वाला काम, ये सबसे बेवकूफ वाला काम है। यही काम जो आपको डुबाएगा, यही काम जो आपका फेसबुक में आपको फॉलो करता है वो आपसे दूरी बना लेगा। उतना तो डिटेल में आज नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग। चलो ठीक है, आप सब लोग के लिए मैं तो तैयार हूं, लेकिन दूसरा टॉपिक फिर छोड़ जाएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और भी टॉपिक इंपॉर्टेंट था जिसके लोग नेटवर्किंग छोड़ते हैं। अच्छा याद रखना, ब्लू ओशन के बारे में कुछ बताऊंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा और एक टॉपिक बता देता हूं। एक नेटवर्किंग में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यही आज का लास्ट का टॉपिक होगा, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। अच्छा वो ये है कि लॉ ऑफ एवरेज, जानते हो लॉ ऑफ एवरेज को?
कोई भी जानता है क्या लॉ ऑफ एवरेज? लॉ ऑफ एवरेज मतलब क्या बोलते हैं उसको, जानते हैं सर? क्या है सर, प्लीज बताइए ना लॉ ऑफ एवरेज। हाँ हाँ ना, वो नहीं है, लगातार प्रयास नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, लॉ ऑफ एवरेज। एवरेज का बांग्ला होता है गौड़, 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 गौड़ेर संख्या। 80-20 फॉर्मूला 80-20 परसेंटेज क्या है सर? कोई मुझे बताएगा शॉर्ट में एक लाइन, क्या होता है वो? रेशियो होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके चलो, एक्चुअल में आपको मैं बताती हूँ तो मजा आएगा। अच्छा, किसी को आप प्लान दिखाते हो और वो ना कहता है, आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है? अच्छा लगता है। कैसे? सो वो तो ठीक है, लेकिन पैसा तो नहीं मिलता है। बताइए ना, कोई नहीं, बैठ के बताइए ना, कोई बात नहीं। हाँ फिर मेरे को जो अच्छा लगता है, जो जितना जो सिस्टम में जो लाभ होता है वो मेरे को सबसे अच्छा है। नहीं, वो तो ज्वाइन ही नहीं करता। फिर मान के चलो आपने 100 लोगों को दिखाया, 100 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, फिर बहुत बढ़िया। चलिए, मैं आपकी बातें भी समझ चुका हूँ, आप बहुत 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 दमदार लीडर होंगे। फिर आपका मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत आगे जाएंगे। चलिए, मैं बताती हूँ आपको क्या लॉ ऑफ एवरेज होता है। 100 लोगों को दिखाओगे और एक भी ज्वाइन नहीं करेगा, ये सवाल ही गलत है। अगर कोई कुत्ता भी जाके उनका गले में लिख दोगे ना 4000 में 10 करोड़ मिलता है, तो कोई इंसान ज्वाइन कर लेगा उसको? हम तो साला इंसान है। तो मैं कहता हूं 10 लोगों को प्लान दिखाते हो, 7 लोग सुनता है आपकी बातें आराम से, 4 लोग ज्वाइन करने को कहता है और उनमें से 2 लोग ज्वाइन करता है। 20%, 80-20 कहता है कुछ लोग, तो 2 लोग ज्वाइन करता है। जो बाकी 8 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, उसका क्या? वो तो क्या कस्टमर ना भी बन सकता है। वो बोलेगा मुझे भाई जाना ही नहीं। अब सुनो, वो आपको कैसे फायदा देता है, क्योंकि ये अगर आप सुनोगे ना तभी आपको मजा आएगा नेटवर्किंग करने में। और मैं कहानी भी बताऊंगा, किस्सा भी बताऊंगा। मान के चलिए आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, लास्ट का 2 लोगों ने ज्वाइनिंग किया और आपका 20,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 2 लोगों ने ज्वाइन किया, 20,000 का प्रॉफिट हुआ। इतना तो हो सकता है ना कोई भी प्लान में। अब अगर आप एवरेज देखोगे तो 10 लोगों से प्लान दिखाया तभी आपने 20,000 कमाया।